शांतिपुर नाम के गांव में हरिया अपनी बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम राधा और उसके 2 बच्चे थे, आशा और किशन। हरिया के पास जमीन बहुत कम थी, बस 1 बीघा। उसी पर वह खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। राधा, मेरे पास खेती करने के लिए ना ही बैल है ना ही ट्रैक्टर, बस एक फावड़ा है। इसलिए मैं ज्यादा अनाज नहीं उगा पाता हूँ और तुम लोगों को अच्छा खाना नहीं खिला पाता हूँ। आशा और किशन ने मुझसे कहा था, बापू इस महीने हमें नए कपड़े लाकर देना। घर चलाने के लिए पैसे पूरे हो नहीं पा रहे हैं, बताओ मैं कहाँ से उनको नए कपड़े ला के दूँ। मैं इस गरीबी से बहुत परेशान हो चुका हूँ राधा। किशन के बापू, आप हिम्मत मत हारिए, देखना इस बार की फसल हमारी बहुत अच्छी होगी। कैसे होगी राधा, कितने महीनों से गांव में तो बारिश हुई नहीं है। गांव में सूखा पड़ने की नौबत आ गई है, तो घर में अनाज भी खत्म होने वाला है। मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। किशन के बापू, मैं भी यही सोच रही हूँ। हम लोग तो किसी तरह गुजारा कर लेंगे, पर अपने बच्चों को कैसे भूखा रख सकते हैं। बच्चों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा हमें। चलो अभी सो जाते हैं, कल शायद बारिश हो। अगले दिन गांव में भयंकर गर्मी पड़ने लगती है। कई लोग अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी राधा हरिया से कहती है, किशन के बापू, क्यों ना हम भी शहर चलें। शहर जाकर हम दोनों काम करेंगे और अपने बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में करा सकेंगे। नहीं राधा, शहर में रहना इतना भी आसान नहीं है। वहाँ पे पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं तुम सबको शहर में ले जाके रखूं। मैं यहीं गांव में रहूंगा और खेती करूंगा। इतना बोलने के बाद हरिया अपना फावड़ा उठाता है और खेत की ओर चल देता है। घर पर हरिया के बच्चे राधा से कहते हैं, माँ, आपने कई दिनों से कुछ खाने के लिए अच्छा नहीं बनाया है। आज खीर पूरी बना लो, बहुत खाने का मन कर रहा है। हाँ माँ, आज मेरी सहेली के घर पर भी खीर पूरी बनी है, आप भी बना लो ना माँ। मेरे बच्चों, कुछ दिन रुक जाओ, मैं जल्दी ही तुम्हें खीर पूरी बनाकर खिलाऊंगी। कुछ दिनों में तुम्हारे बापू अनाज बेचेंगे, फिर हम खीर पूरी बनाकर खाएंगे। राधा मन में सोचती है, मैं कैसे इन बच्चों को समझाऊं। घर में एक अनाज का दाना तक नहीं है, मैं इनको खीर पूरी कहाँ से खिलाऊं। कुछ समय बाद हरिया खेत से वापस आता है। राधा, ओ राधा, जल्दी से कुछ खाने के लेके आ, बहुत जोरों से भूख लगी है। तभी राधा हाथ में पानी का गिलास लेकर आती है। किशन के बाबू, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, मैं खाना कहाँ से बनाती। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। हमारे बच्चों ने कुछ खाया या नहीं? नहीं जी, उनको तो मैंने पड़ोस वाली काकी से खाना लेकर खिला दिया। इसी तरह समय बीतता रहता है। एक दिन हरिया की बीवी हरिया से कहती है, किशन के बापू, क्यों ना हम मुखिया से खेत के बदले थोड़ा पैसा उधार लेकर कोई दूसरा काम शुरू करें। ठीक है, आज ही मैं मुखिया के पास जाता हूँ और उनसे पैसे की बात करता हूँ। तभी हरिया मुखिया के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। अरे आ रहा हूँ, कौन है भाई? मैं हूँ हरिया। अरे हरिया, तू बता क्या काम है? मुखिया जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए उधार। अच्छा, कितना पैसा चाहिए तुझे? लेकिन पैसे के बदले तुझे कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी। हाँ, मैं जानता हूँ मुखिया जी, इसलिए मैं अपनी ज़मीन गिरवी रखने आया हूँ। ठीक है, बता कितना पैसा चाहिए? बस 5,000 चाहिए मुखिया जी। ठीक है, तू कल शाम को आके ले जाना। फिर हरिया अपने घर चला जाता है।
क्या हुआ किशन के बापू? मुखिया ने पैसे नहीं दिए आपको? नहीं राधा, मुखिया ने मुझे कल शाम को बुलाया है। अगले दिन हरिया मुखिया के पास पैसे लेने जाता है। मुखिया उसे पैसे दे देता है और साथ ही उससे कागज पर दस्तखत करवा लेता है। उस कागज में लिखा होता है अगर 6 महीने के अंदर अंदर हरिया ने पैसे वापस नहीं किए तो मुखिया उसकी जमीन हथिया लेगा। और हरिया पैसे लेकर घर चला जाता है। पैसे तो ले लिए मुखिया जी से, अब इन पैसों से काम कौन सा शुरू करें जिसमें लागत भी कम लगे और मुनाफा भी ज्यादा से ज्यादा हो। तभी राधा बोलती है, किशन के बापू, क्यों ना हम गोलगप्पे का ठेला लगा लें, उसमें लागत भी कम लगती है और कमाई भी अच्छी होती है। तुम ठीक कह रही हो, आज ही मैं गोलगप्पे का सारा सामान लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में हरिया सारा सामान लेकर आता है। ये लो राधा, तुम गोलगप्पे का सारा सामान तैयार करो, तब तक मैं एक ठेले का इंतजाम करता हूँ। थोड़ी देर में राधा सारा सामान तैयार कर देती है। तभी हरिया एक ठेला लेकर आता है। किशन के बापू, ये ठेला कहाँ से लाए? मैंने ये एक अपने दोस्त से उधार लिया है। जब हमारा काम अच्छा चलने लगेगा तब मैं इसको ये वापस कर दूंगा। सारा सामान ठेले पर रखकर हरिया निकल पड़ता है आवाज लगाते हुए। गोलगप्पे खा लो, तीखे मीठे चटपटे ठंडे पुदीने वाले पानी के साथ, 5 के 10, 10 के 20 गोलगप्पे खा लो। बहुत मेहनत के बाद भी हरिया के ठेले पर 4 से 5 लोग ही आया करते थे। शाम को हरिया घर जाते हुए सोचता है, अभी तो बहुत सारे गोलगप्पे बच गए हैं, क्यों ना इन गोलगप्पों को रास्ते में जो गरीब मिल जाएंगे उनको खिला दूं। जाते हुए जो भी गरीब उसे मिलता हरिया उसे मुफ्त में गोलगप्पे खिला देता है। घर पर हरिया राधा से बोलता है, राधा, गोलगप्पों का ठेला भी सही से नहीं चल रहा है, बहुत ही कम लोग आते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। मैंने तो अपना खेत भी गिरवी रख दिया है मुखिया के पास, पता नहीं मैं उसको वापस छुड़वा भी पाऊंगा या नहीं। ये ऊपर वाला भी किस बात की परीक्षा ले रहा है हम लोगों से। परेशान मत होइए किशन के बापू, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। अगले दिन हरिया फिर से गोलगप्पे बेचने निकल जाता है। गोलगप्पे खा लो, तीखे मीठे चटपटे ठंडे पुदीने वाले पानी के साथ, 5 के 10, 10 के 20 गोलगप्पे खा लो। हरिया जब भी शाम को घर वापस जाता है बचे हुए गोलगप्पे गरीबों को खिला देता है। एक दिन उसके ठेले पर एक साधु आते हैं। बेटा, बहुत भूख लगी है, थोड़े गोलगप्पे खिला दोगे? पर मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। कोई बात नहीं साधु महाराज, आप जितने चाहें उतने गोलगप्पे खा सकते हैं, आपको पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर साधु पेट भरकर गोलगप्पे खाता है। गोलगप्पे खाने के बाद साधु कहता है, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हें कई बार देखा है घर जाते वक्त मुफ्त में लोगों को गोलगप्पे खिलाते हुए। बेटा, मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें एक जादुई पाउडर देता हूँ, तुम इस पाउडर को हरिया पाउडर लेकर रख लेता है और अपने घर चला जाता है। हरिया घर जाकर सारी बात राधा को बताता है। आज एक साधु आए थे ठेले पे गोलगप्पे खाने के लिए और उन्होंने मुझे एक जादुई पाउडर दिया। कैसा जादुई पाउडर किशन के बापू? साधु महाराज ने कहा था, ये जादुई पाउडर गोलगप्पों के पानी में मिला दो, फिर तुम्हारे गोलगप्पे बहुत बिकेंगे। अगले दिन वो वैसा ही करता है जैसा उस साधु महाराज ने कहा था। फिर हरिया के गोलगप्पे बहुत बिकने लगते हैं और हरिया को बहुत मुनाफा होता है। हरिया शाम को घर जाकर राधा को सारी बात बताता है। राधा, ओ राधा, कहाँ रह गई तुम? जल्दी आओ। अरे आ रही हूँ
किशन के बापू। राधा, उस साधु महाराज ने सच कहा था। आज हमारे सारे गोलगप्पे बिक गए और अच्छा मुनाफा हुआ है। क्या आप सच कह रहे हैं? भला हो उस साधु महाराज का जिसने हमारी इतनी मदद की। हाँ राधा, सच में अब हमारी परेशानी के दिन दूर हो जाएंगे और बहुत ही जल्द हम अपना खेत भी छुड़वा लेंगे मुखिया से। हरिया की रोज इसी तरह अच्छी कमाई होने लगी और आज भी हरिया गरीब लोगों को मुफ्त में गोलगप्पे खिलाना नहीं भूलता है। हरिया बहुत पैसे कमा लेता है और अपने खेत भी छुड़वा लेता है, साथ ही एक बड़ा घर भी बना लेता है। फिर हरिया का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।